चलो 29 नंबर देखा। देख लो रे, पहले समझना बढ़िया से, नहीं समझेगा ना तो चल लगा घरे। करा कोई ऊर्ध्वाधर मीनार, कोई ऊर्ध्वाधर मीनार है, बात समझना, ये की है मीनार है, ठीक है। अब बोला 10 मीटर ऊंचे झंडे के खंभे की चोटी, झंडा है, चलो हम मीनार इधर बनाते हैं। ये मीनार बन गया, आ झंडा है 10 मीटर खंभा, है ना, काहे हो नेबुरा की है, झंडा है ना। चलो झंडा है, और बोला है झंडे के खंभे की चोटी पर समकोण बनाती, मतलब यहाँ पे क्या बना रहा, समकोण बना रहा। तो झंडा जो इधर उड़ रहा है इसको घुमा देते हैं, क्या है कि फिर दिक्कत कर देगा, है ना। चलो इधर हो गया। कह रहा है इस पे क्या बना रहा, समकोण बना, इसका और हाइट खड़ा कर दो, समकोण बना रहा है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, समकोण 90 डिग्री कोण बना रहा है, ऐसे हो गया 90 डिग्री कोण बन रहा, समकोण मतलब, समझा। चलो इसको और लंबा डिग्री कर देते हैं। और क्या बोल रहा है, यदि उसके बीच की दूरी 20 मीटर हो, बीच की दूरी 20 मीटर, है ना। ये क्या करा, झंडा को ऊंचाई 10 मीटर है, बात समझ रहा। तब मीनार की ऊंचाई निकालें, है ना। चलो क्या निकालना, मीनार की ऊंचाई, इसका ऊंचाई निकालना, बात समझना, नामांकन कर लो। ठीक है ना, बात समझो। जब बना रहे थे फिगर था, तुम कहाँ था, कहाँ था, उतारो उतारो, तुम वही उतारो, तुमको बताएंगे नहीं, जो समझा समझो, बाकी अपना है खेलो, ठीक है ना। ये मीनार से कह रहा है ना कि झंडा का शेष पर समकोण बना रहा था, समकोण बना दिए, समकोण बनाए, ठीक है ना। अब जरा समझना, ये 90 डिग्री है, चाहे यहीं देखो ये 90 डिग्री है, तो कुछ तो कम ही रहेगा, तो थीटा मान लेते इसको, क्योंकि समकोण यहाँ को बन रहा है ना इसके साथ, तो 90 हो गया, तो कितना होगा, इसको मानते थीटा, ये थीटा माने, समझ रहा है ना। लेकिन पूरा ही देखा जाए तो ये भी तो एक तरह से 90 डिग्री कोण बन रहा है ना, देखो अगर पूरा ले जाए इससे करके 90 माइनस थीटा होगा ना, तो ऊपरला कितना हो जाएगा, ऊपरला कोण कितना बनेगा 90 माइनस थीटा, बात समझा, समझ रहा है। ये थीटा है, तो पूरा देखो यहाँ समकोण बन रहा है, तो थीटा मान ली 30 डिग्री है, तो 90 में 30 घटाएंगे ना, समझ गया। चलो अब जा समझना, इस कोण के अनुसार क्या हो जाएगा, और ये है ना। तो पहले एकरा में चले, चलो तो क्या हो गया, डी बी ए में, तो क्या चीज़ हो जाएगा, लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, है ना। चलो रुक जाओ थोड़ा सा, तो लंब कितना हो गया 10 बटा 20, काट दें तो tan थीटा बराबर 1/2, ये कहियो फार्मूला होता है रे कहियो होता है, गलती हो गया, अब जरा देखना ऐसा। ठीक है,
लम हो गया, ये आधार हो गया। अब की करेंगे, सबसे पहले ना हम इसका मान निकालेंगे, है ना। चलो तो त्रिभुज ले लेते हैं, क्या लेंगे, डी बी ए में ले रहे हैं, है ना। अब देखो, अगर बात के मतलब लम है, ये आधार है, तो कर्ण होगा बीडी, तो बीडी क्या हो गया, तो बीडी कर्ण हो गया। तो कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर, तो ए डी का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर, है ना। तो ए डी कितना हो गया, 10 का स्क्वायर, अब बी सी 20 का स्क्वायर, तो 100 और प्लस 400, 500 हो जाएगा। 500 को लिख सकते हैं, 10√5 लिख सकते हैं, 2 10 के 100, 100 का वर्गमूल 10, इसका कितना आ गया, 10√5। ये किसका मान आया, बीडी का, है ना। बीडी का मान आ गया। अब की करेंगे, अच्छा ठीक, इधर समझो, ये आधार हो गया ना। चलो अच्छा, इस कोण के अनुसार ये की होगा, और ये आधार होगा रे। चलो चलो चलो, लंब ही हो जाएगा, ये आधार होगा, देखते हैं। चलो तो हम लेंगे, अच्छा एक चीज बता, निकालना कि ऐसे निकालने थे, कर्ण हो गया, हुआ ने। अच्छा हमको दिया कौन चीज है, आधार, है ना, और निकालना है कि कर्ण, तो आधार बटा कर्ण किसका फॉर्मूला लगता है, कोस का। चलो तो हम त्रिभुज का नामांकन कर लें, त्रिभुज लिखेंगे सी बी डी में। तो हमें पता है कि आधार बटा कर्ण किसका होता है, कोस का, तो कोस 90 माइनस थीटा, ये है ना, यस सर, 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, 10 आधार बटा कर्ण, समझा। ये आधार कितना है, 10√5, कर्ण कितना है, h, है ना। अब cos 90 माइनस थीटा किसका होता है, साइन का, साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे, 10√5 बटा h। अच्छा ये तो आ गया। चलो अगर बात के मतलब साइन थीटा इतना रहा है, अगर साइन थीटा का मान इससे निकाल ले और वहाँ रख दे तो एच का मान नहीं निकल जाए, तो चलो एगो त्रिभुज, इस छोटा त्रिभुज बना रहे हैं, रुक जाना, यही ना। चलो ये कितना था 10, ये कितना था 20, है ना, 90, है ना। चलो इसको काटेंगे, 10 ना था, 10 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, तो क्या 10/20 कितना था, 1/2। अगर 1/2 आए तो लंब कितना आ गया, 1 हो गया, समझ लो। आधार कितना है, 2 हो गया। तो इसके अनुसार कितना आ जाएगा कर्ण, कर्ण कितना √5 होगा। चलो साइन थीटा का मान निकालेंगे, तो साइन थीटा और क्या हो जाएगा, लंब बटे 1/√5, लंब बटा क्या कर्ण, साइन थीटा। चलो इस साइन थीटा का मान रखते हैं यहाँ पे, 1/√5 बराबर 10√5/h। कैसे गुना करो तो क्या आ जाएगा, h बराबर हो जाएगा 10√5 × √5, तो h बराबर कितना हो जाएगा 50। आगे कितना हो गया इसका 50 आएगा। समझ गया। थोड़ा सा क्रियाकलाप यहाँ कर लो। चलो कई नंबर क्वेश्चन है, 29 तक हो गया था ना, 30 नंबर देखो। अरे यार क्वेश्चन समझना बबुआ। कह रहा है एक घर, एगो घर है, सड़क के दूसरी ओर आमने सामने
स्थित किसी स्तंभ के सिरे पर समकोण बनाती। मतलब वो घर यहाँ है और आमने सामने कोई वो स्तंभ है, ठीक ना। और स्तंभ के जो ऊपर माथा रहता है ना सर, उस पे कह रहा है कि घर से 60 थे समकोण बना रहा है। बात समझा। लिखावटी पे ज्ञान नहीं देखते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। चलो तो हमें पता है कि पहले वो घर बनाएंगे ना। चलो घर बनाओ लंबा वाला। चलो बबुआ वो घर बन गया, चढ़ा हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। इसके आमने सामने क्या है, वो स्तंभ है, समझा। यानी कुछ लकड़ी का कुछ भी खड़ा कर दो यार, है ना। अब बोला जो स्तंभ है, इसके जो ऊपरा है ना यहाँ पे है, कह रहा है कि समकोण बना रहा। क्या बना रहा? समकोण। तो भाई जी समकोण बनाओ। समकोण मतलब टेढ़ा है। है ना। ये क्या है? समकोण बना। अब बन समकोण। क्या है? समकोण बना रहे हैं इसके सर पे, है ना। समझा बात को? और कुछ बोल रहा है? और इसका जो है ना, ये तो मिलवे करेगा, जरूर मिलेगा। चलो इसको मिला लेते हैं। हाँ, आप कुछ और पढ़ते हैं। तथा वह सरल रेखा जो स्तंभ को घर के सिरे से मिलती है, वो ऊर्ध्वाधर दिशा, मतलब खड़ा है ये, है ना, ऊर्ध्वाधर दिशा में मैं 60 डिग्री का कोण बना रहा है। यानी कहाँ बना रहा है? कितना डिग्री? 60 डिग्री कोण बना रहा है। चलो यदि सड़क की चौड़ाई 45 मीटर, ये जो सड़क है ना, ये कौची है? सड़क है। सड़क की चौड़ाई कितना है? 45 मीटर। पूछ की रहा है, ये बताना चाहिए। ये घर की ऊंचाई पूछ रहा है ना, यानी ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। नामांकन कर ले। तुमको कितना बार समझा है, देखो पहले। हो सकता है ये फिगर बार दोबारा मिटाना पड़े, कोई भरोसा है ना। चलो नामांकन करो। A B C D हो गया। अच्छा एक चीज बताओ जरा समझना, अगर त्रिभुज ADC ले लें, समझ रहा इसमें, है ना, कैसू नाम रख लो। चलो त्रिभुज लिख लेते हैं DC। अच्छा ये बताओ 90 का मतलब, समकोण का मतलब 90 डिग्री। तो हमको पता है, ये कौन पता चल जाएगा। ये 60 है, 90 है, आई कितना होगा? 30 होगा ना। कैसे होगा? हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, जगह हम 2 कोण दे ले, 60 है, 90, तो तीसरा का कोण कितना हो जाएगा? 30। लिखेगा, इसको लिख लो। क्या लिखेंगे? त्रिभुज D हल्ला करेगा रे, ADC प्लस त्रिभुज, अरे कौन लिखो रे, कौन हो जाएगा DCA प्लस कौन DAC बराबर 180, है ना। ADC कितना है? ADC कितना? 60। 60 प्लस 90 प्लस DAC बराबर 180। तो कितना हो गया इधर? 150 हो गया ना। 150 प्लस कोण DAC बराबर 180। कोण DAC बराबर कितना होगा? 180 माइनस
150 बराबर 30 डिग्री। तो ये बबुआ कितना निकल गया? 30 डिग्री। अच्छा एक चीज़ बताओ, यहाँ देखो पूरा पूरा 90 बन रहा है ना? अगर ऐसे इसको मिला लिया जाए इस ढंग से देखा जाए तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना? तो जब ये 90 तो ऊपरला 30 तो निचला कितने होगा? 60 होगा ना? ठीक है ना? अच्छा ये 60 डिग्री होगा, पास समझना, ये 60 डिग्री होगा, ये तो 90 होगा ना? तो ये 90 हो गया तो ये कितना हो जाएगा? 60, 90, 30। चलो इसको लिखो ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, खाली हम बता रहे थे। अच्छा एक चीज बताओ, समझना बात को, निकालना है ये है ना? अच्छा हम इसका कुछ मान लेते हैं, ये अगर इसके अनुसार ही चलेगा तो क्या हो जाएगा? आई अरे कर। अच्छा अगर ये भुजा पता चल जाए, ये वाला ये वाला चल जाए, इसका मान तो दिले है, तो ये भुजा नहीं निकाल लेंगे? तो पहले हमको ये भुजा निकालना जरूरी है ना? ये भुजा निकालेंगे, अगर ये निकल जाएगा ये वाला, तो हम इसका कोस या साइन का मान रख के हम इसको निकालेंगे ना, ये निकल जाएगा ना? ठीक है, तो पहले कहने का मतलब इसको निकालना जरूरी है। तो त्रिभुज किस में लिखेंगे? त्रिभुज CAB में ना? चलो त्रिभुज CAB में। चलो अच्छा एक चीज बताओ, ये आधार है, आधार बटा कर्ण किसका होता है? आधार बटा कर्ण कोस थीटा। क्या हो जाएगा? कोस थीटा। तो कोस 30 लिख ले, कोस 60 ने, कोस 60 डिग्री बराबर क्या होगा? आधार बटा कर्ण। आधार कितना हो गया? 45। कर्ण कितना हो गया? कर्ण को ऐसे मान लेते, हटाओ ना, ऐसे मान ले, चलो ऐसे रहने दो। चलो 60 का मान कितना था? कोस 60 का 1/2, 1/2 और बराबर 45/80। 80 बराबर कितना हो गया? 90। तो बबुआ ये बताओ कितना हो गया इसका? 90 मीटर हो गया ना? अब जरा समझना, ये 90 हो गया। अच्छा x के अनुसार ही हो जाएगा, ये आधार ही होगा ना निचला, आई की हो जाएगा कर्ण। अब देखो हमको निकालना ये है, कर्ण निकालना है, बात समझा? इसी का हाइट निकालना। तब फिर आधार हमको दिया है, डिग्री का मान थीटा दिया हुआ है ना, इसका निकालना था आधार बटा कर्ण किसका होता है? आधार बटा कर्ण कोस थीटा। तब पहले त्रिभुज लिख लो, इसका नहीं ले रहे हैं, तो DAC ले लेंगे। तो त्रिभुज DAC में तो क्या लिखेंगे? कोस 30 डिग्री ना, क्या हो जाएगा? आधार बटा कर्ण हो गया। आधार कितना हो गया इसका? 90। कर्ण कितना हो गया? कुछ नहीं, h माने थे, h मान लो। तो कोस 60 का, कोस 30 का मान कितना होता है? √3/2 अब बराबर 90/h। अब गुना कर लो, तो √3h बराबर क्या होगा? 90 × 2 180 कर ले, 180। तो h बराबर 180/√3 है ना? चलो यहाँ आके चलो, अच्छा 180 इसको हर परी में कर ले, तो h बराबर 180/√3 और गुना √3। अब बताओ क्या हो जाएगा? 180√3 और बटा 3 काटेगा तो कितना? 60। तो h बराबर क्या होगा? 60√3। अब देखो इतना मगर दे दिया तो ठीक है, 60√3 है ना? चलो उतार लो, स्क्रीनशॉट कर लो। चलो देखो 31 में 31 कर दे लो, है ना? बात समझना, कह रहा है कि एक मीनार पर ध्वज खड़ा है ना, ध्वज दंड खड़ा है। एक मीनार है, ओकरा ऊपर ध्वज खड़ा है ना, खड़ा करो ध्वज। चलो मीनार बना ले। मीनार लंबा तगड़ा है, वो ये मीनार है, ठीक है, कुछ ज्यादा नहीं लग रहा है। बैठ, ये मीनार है,
इसके ऊपर क्या है, एगो ध्वज खड़ा है, खड़ा कर दे। ध्वज मीनार से 10 मीटर दूरी जमीन पर है। चल ध्वज खड़ा है, ठीक है ना। मीनार लिख दीजिए। चलो और की पढ़ा, कह रहा है मीनार से 10 मीटर दूर जमीन पर, मीनार से 10 मीटर दूर जमीन पे, दूर आ गया ना 10 मीटर, या को फीट में, लो भाई, ठीक है। मीनार और ध्वज क्रम से 45 और 15 डिग्री कोण बनाते हैं। ये बिंदु है ना, इस पे मीनार और ध्वज जो है एगो 45 एगो 15 डिग्री कोण बना रहा है ना। तो पहला ही मिला दो, दूसरा इसको मिला हुआ है ना। एगो कह रहा 45 बना रहा है, एगो 15, तो टोटल कितना हो गया इधर 60 हो गया है ना। निचला 45 पूरा 15 दोनों मिलाए तो 60 डिग्री हो गया ना, ये बात है ना। नामकरण करें। अच्छा दूरी कितना है, कितना दूरी पर है, दूरी 10 मीटर। 10 मीटर। इसको ए कर देते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ये सी है, ये प्यारा सा डी है ना। पूछ क्या रहा है, अच्छा ध्वज खंड की लंबाई पूछ रहा है। अरे इसका पूछ रहा है, इतना नौकवा पूछ रहा है, यही पूछ रहा है ना। नामकरण कर दिए। अच्छा एक रो मान लेते हैं कुछ ना कुछ। अच्छा इसको ना x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं कि काम खत्म, कोई दिक्कत नहीं। आप कुछ तो मानना नहीं, तो माना जो किया तो लिख दो, माना b और यहाँ लिखो b से c की लंबाई कितना हो गया 22 मीटर है ना, और C से डी की लंबाई 1 मीटर। आप कुछ तो क्रियाकलाप किए नहीं। अच्छा इसे बताओ, इसके अनुसार तो हमें पता है कि लंब हो जाएगा और ये आधार, ये तो निकालना जरूरी नहीं है। तो ये लंब बटे आधार किसका हो जाएगा, 10 का। त्रिभुज मिल लो, त्रिभुज का नाम लिख लो CAB में। तो लंब बटा था 10 ना होगा, 10 45 डिग्री रखो, ऊपर वाला भी नहीं गया, इसी का ना ले रहे हैं। 45 डिग्री लंब बटे लंब कितना हो गया भाई, आधार कितना हो गया 10, 45 हो गया ना। अब त्रिभुज किस में चलेगा, बड़का में DAB हाँ जानता है एगो बात, हम यही निकाल सकते हैं। अगर ई निकाल लेंगे ना, अगर ई निकाल लेते हैं तो इसके अनुसार ये आधार रहता, लंब डायरेक्ट ई निकल जाता। लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे भी निकाल सकता, चाहे ऐसे भी निकाल सकता, समझ गया ना, है ना। तो अब क्या करेंगे, त्रिभुज किस में लेंगे, DAB में, ठीक है। ऐसे भी बना सकता है, √15 का मान रख के उसके बाद अगर आ जाए तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। 10 60 माइनस 10 15 कर लेना, 10 30 करना आ जाएगा। चलो तो इसमें क्या आ जाएगा, ये टोटल कितना हो जाएगा 60 डिग्री है ना। तो कितना लिखे 10 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। समझो ये पूरा लिए तो इसके अनुसार लंब क्या हो गया, ये हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये माने x y तो x प्लस y हो जाएगा, नहीं लंब, बात समझना। तो चलो कितना लंब कितना, 60 का मान कितना, 10 60 का मान, लंब कितना होगा x प्लस y है ना। अब बटा कितना आ जाएगा, आधार 10, तो √3 एक तो 10 √3 कर लो यहाँ पर, है ना। x y का मान रख लो, y का मान रखने पे चलो, तो 10 √3 बराबर x प्लस 10 इधर जाएगा, तो 10 √3 माइनस 10 बराबर x, √3 माइनस 1 बराबर x आ जाएगा, है ना।
चलो अब यहाँ समझना, तो इधर लिखेंगे 10 और रूट 3 का मान क्या 1.732 माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा x। इधर 10 गुना 0.732 बराबर x, तो आ जाएगा 7.32 बराबर x। यानी कहने का मान आ गया कि इसका मान कितना आ गया x बराबर लगभग, यानी झंडा ना था, क्या था ध्वज ना, ध्वज की लंबाई 7.32 लगभग है ना, बन गया स्क्रीनशॉट। चलो 32 नंबर देख लें, बात समझना। ए लड़का रे देखो कह रहा है एक मनुष्य एक घर के बाहर खड़ा है, हम ही वो मनुष्य है जो घर के बाहर खड़ा है, खड़ा हो जाए। चलो भाई लो घर बना दिए, चलो लो भाई ये घर हो गया, है ना घर। चलो सिंपल है, घर रहने देते हैं। और बाहर खड़ा है तो बाहर घर के बाहर खड़ा रहेंगे, इधर खड़ा हो जाते हैं। चलो खड़ा हो गया, खड़ा है और उसमें एक खिड़की की चोटी तथा पाद का उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 45 डिग्री। उन्नयन कोण बढ़ रहा है, मतलब कहने कि हम नीचे देख रहे हैं, घर में खिड़की के पाद और शीर्ष को देख रहे हैं ना, तो यहाँ खिड़की बना लो। खिड़की कैसे होता हो, लो न रे भाई बीच में जो कर दो, खिड़कियाँ ना बनाएंगे, है ना। खिड़की हो गया, मान ली तो बोल रहा खिड़की के पाद मतलब नीचे और उसका शीर्ष ऊपर, है ना। इसके साथ कोई कोण बना रहा है, चलो मिलाओ इसके साथ। है ना, मिला रहे। आज जब ये मिलेगा तो इहो तो मिलेगा। जब भी हम बनाते हैं तब टेढ़े हो जाता है, हाथा टेढ़े हमें लगता है नहीं। चलिए अभी शांति से रहिए, ठीक है, हल्ला हुल्ला नहीं कर रहे। अच्छा ये पहले बताओ, मनुष्य देख रहा है ना, तब मनुष्य का कुछ तो हाइट होगा, इन्हें नहीं कि जमीनिया में गर्दनिया डाल के ऊपर देखेगा, है ना। तो इसका मतलब इसका आँख यहाँ होगा, तो चलो आँख यहाँ रखो। रजनीश लग रहा बन रहा हो। ये जिस देख रहा है, ठीक है, ये देख रहा है आंसू वहाँ, तब क्या है, क्या बन रहा, कितना कौन बन रहा है, तब कौन बन रहा है इसके साथ एगो 45 एगो 60, है ना। अच्छा कहा गया है ना कि इसमें इस बेचारा का हाइट भी कुछ दिया है ना, कितना हाइट है 5 फीट है, इसका हाइट जो है ना 5 फीट है, 5 फीट हाइट है ना। चलो अच्छा एक चीज बताओ, जब इसका हाइट 5 फीट तो ये भी नीचे होगा ना। ये भी 5 फीट हो गया, है ना। अच्छा ये कितना दूर पे खड़ा है 10 फीट पे, है ना। ये 10 फीट होगा तो ये भी 10 फीट होगा ना, नहीं होगा। चलो अब बात समझना, इसका नामकरण कर लो, A B C D E F, है ना। बात समझना, देखो कोई दिक्कत नहीं ना है, मान लिए हैं। अच्छा अब पूछ किसका रहा, हाइट पूछा खिड़की का,
खिड़की लगा लंबाई पूछ रहा है, ई लंबाई पूछ रहा है यहाँ से। x मान लेते हैं, ठीक है। चलो और कुछ ले ले, इसका भी मान लेते हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा ये? यहाँ तक 22 हो जाएगा, है ना, और यहाँ से तो 5 फीट है ये। चलो जो जो कि हम मान लेते हैं, तो माना खिड़की की लंबाई x मीटर, है ना, और क्या हो जाएगा, ये घर की लंबाई क्या है, ये घर नहीं है बाबू। चलो तो d से e की दूरी कितना हो गया, d से e की लंबाई लगाओ बाई, ये हो जाएगा बाई। चलो अब ए भी बराबर लिख लो, ए भी बराबर होगा सी डी के, तो कितना होले 10 फीट होले, है ना। चलो अब लिखेंगे ए ही जो बराबर होगा बी डी के, ए सी बराबर होगा, ए सी बराबर होगा किसका, बी डी के, कितना हो गया 5 फीट। और कुछ लिखना है नहीं ना, चलो आए वो इहो लिख लो, चल उतना लिखल है ये यहाँ पर। आप बात समझना, हम किस में चलेंगे, पहले इसका भी निकाल सकते थे डायरेक्ट, लेकिन बात यहाँ है कि अगर इसमें 60 में से 45 हटाए तो 15 डिग्री का मान निकलना चाहिए, तो जो भी लगाएं 15 डिग्री का मान है तो फिर निकाल सकते, नहीं तो अदरवाइज नहीं होगा। चलो हम पहले निकाल लें 45 का, तो किस में लिखेंगे, ई सी डी में, है ना, त्रिभुज ई सी डी में कितना लगेगा, इधर इसके अनुसार क्या हो जाएगा लंब, और ये आधार, तो 10 कितना हो जाएगा 45, लंब बटा आधार कितना हो जाएगा 22/10, है ना, तो 1 बराबर 22/10, तो 22 बराबर कितना 10 हो जाएगा, समीकरण 1। चलो अब बड़ा में चलेंगे, बड़ा में की है एफ सी डी में, तो इसके अनुसार पूरा के अनुसार बड़ा ये हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा ना ये पूरा का, तो लंब कहाँ से आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, तो x + y हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो क्या लिखे हैं 10 60 डिग्री, है ना, लंब बटा आधार, तो लंब कितना हो जाएगा x + y, आधार 10 हो जाएगा, तो 10 60√3, है ना, बराबर x + y/10, तो x + y बराबर 10√3। यहाँ पे लिखेंगे y का मान, यहाँ तो खुल है, y का मान रखने पे, तो चलो x + y कितना है 10 बराबर 10√3, तो 10 उधर कर देंगे तो x बराबर 10√3 - 10, तो x बराबर 10 को मान लिया √3 - 1 हो जाएगा, तो इतना दे रहा है कि और कुछ दे रहा है, पूरा कंप्लीट, चलो इतनी भी दे रहा है। चलो इसका मान रख लो √3 का, तो x बराबर 10 1.732 - 1 कर लो, तो 10 गुना 0.732, तो x बराबर हो जाएगा 7.32 लगभग, है ना। तो खिड़की की क्या है, खिड़की की लंबाई, चलो हो गया। 33 नंबर देख लो, अब बात समझना, क्या कह रहा है, दो ऊर्ध्वाधर स्तंभ के बीच की दूरी, ठीक है ना, पहले बना लो और पहले पढ़ लेते। 60 मीटर है, ठीक है, एक की ऊंचाई दूसरे से दुगनी है, वाह वाह वाह, देखो इधर एगो इतना है, तो यह है एगो इतना है, ठीक है ना, और दोनों के बीच की दूरी कितना हो गया 60 मीटर है ना, टेढ़ा हो गया हो, वो तो कलट जाएगा। चलो
देखो इतना हो गया, ये दोनों के बीच की दूरी 60 मीटर है ना। चलो पहला का हाइट जो है दूसरा का हाइट पहले के दुगुना है, इसका x हो गया, इसका कितना हो जाएगा 2x है ना। और कह रहा कि उनकी जड़ों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बीच यानी इसके बीच में कहीं भी उनके शिखरों का उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है। पूरक मतलब 90 डिग्री, पूरक मतलब लिख लो 90 डिग्री है ना। कोई बिंदु ले लेते हैं यहाँ पे, मान लेते हैं, तो बोल रहा है कि दोनों को शिखरों है ना, इसका शिखर और ठीक है ना। तब मान लेते हैं एगो के छोटका की मानते हैं थीटा कि हो सकता है इसके साथ थीटा डिग्री कोण बना रहा है, तो नब पूरक है तो कितना बनेगा एगो 90 माइनस थीटा। अरे इसको अगर पहला 30 बनाएगा तो दूसरा तो 90 में हटा के बनाएगा ना 60 डिग्री, तो कितना हो जाएगा थीटा है ना। चलो और कोई दिया है, दिया तो देख लो। तो उनकी ऊंचाई निकालने के लिए बोल रहा बाबू, एक दूसरे के पूरक है तो उनकी ऊंचाई निकाले है ना, ऊंचाई निकालना है। चलो x का मान निकाल लेंगे, नाम लिखो ए जी बी जी सी और डी है ना। तो पहले हम अगर इसको लेते हैं, इसके अनुसार क्या हो जाएगा लंब और आधार। अच्छा एक चीज बताओ, इसके अनुसार क्या हो जाएगा लंब और आधार। अब बात समझना है यहाँ पे, ये टोटल दे ले 60 है ना, तो यहाँ से 30 लिख सकते हैं और यहाँ से भी 30। बात समझा, ये टोटल दे ले 60, तो मध्य बिंदु है तो 30 होगा ना, बटेगा ना, तो यहाँ 30 यहाँ 30 कर ले, कोई दिक्कत। चलो तो ए बी, रुक जाओ, बी इसको लिखो, सी डी और ई हो गया। चलो बात समझना जरा सा, त्रिभुज के लिख लो। माना डी सी लंबाई कितना होगा x है ना, और ए की लंबाई 2x हो गया ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, ए बी बराबर और बी सी बराबर 30 डिग्री। चलो अब देखो निकालते हैं, इसके अनुसार लंब हो जाएगा है ना। चलो तो त्रिभुज ले लेंगे डी बी सी में, तो क्या हो जाएगा, किसका लेंगे tan थीटा वाला लंब बटे आधार। आधार के लंब कितना हो गया, आधार कितना हो गया 30, तो tan थीटा बराबर क्या होता है x बटे 30 आ गया है ना। चलो इस समीकरण 1 मान लो। अब त्रिभुज चलो इसमें चलो ई बी ए में tan 90 माइनस थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना हो जाएगा 2x, ये है आधार 30। tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cot थीटा है ना, cot थीटा वाला क्या हो जाएगा 2x बटे 30, काट लो 15, तो x बटे कितना आ गया 15, समीकरण 2 आ गया है ना। चलो अब क्या करना है, 2 को तो मान आ गया, निकालना क्या x का मान ना। है ना। चलो अब इसको हम की कर लें। अच्छा चलो लिखते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को गुना करने पर। चलो क्या लिखेंगे tan थीटा इंटू कोट थीटा। तो tan का मान कितना है x बटे 30, और गुना कोट का मान x बटे 15 है ना। तो tan और कोट इसको करेगा तो कितना आ जाएगा हो, ये 1 आ जाएगा,
कट के बहन कितना आ जाएगा 10 थीटा, इसको ले सकते हैं 1/cot को 10 थीटा लिख सकते हैं। कितना आ जाएगा x² बटे 450 है ना, कट जाएगा तो 1 बराबर क्या आ जाएगा x² बटे 450 हुआ ना। तो लिख सकते हैं यहाँ x² बराबर 450, तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 450। किसका आएगा, किसका रूट निकलेगा लगभग 450, कितना निकलेगा वर्गमूल में तोड़ो, है ना। तब इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे तो x बराबर प्लस माइनस, अच्छा ये 450 को तोड़ के देखें, 2 बार 225, 15 हाँ, इसको लिख सकते हैं 15 गुने 2, तो x बराबर प्लस माइनस क्या हो जाएगा 15√2 है ना। तब देखो एगो के x का मान आ गया 15√2 आ गया प्लस में, एगो का माइनस में 15√2। लेकिन एगो बात बताते हैं, यहाँ लिखना पड़ेगा, चूँकि ऊंचाई धनात्मक होती है इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 15√2। अब चलो छोटका तो हो गया इतना, तो बड़ी का कितना, बड़ा का कितना हो जाएगा 2x, तो 2 गुने 15√2 बराबर कितना होगा 30√2। तो वही आ गया है ना। चलो